एक और अहम खबर, स्विट्जरलैंड की दवासाज कंपनी रौशे और सिप्ला ने पीर के दिन एंटीबॉडी दवा को लॉन्च कर दिया है। एंटीबॉडी कॉकटेल नामी दवा अब हिंदुस्तान में भी दस्तयाब होगी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी यही कॉकटेल दिया गया था। एंटीबॉडी कॉकटेल की पहली खेप मुल्क में पहुंच चुकी है, अगली खेप जून में आ जाएगी। लगभग 2 लाख मरीजों को इस दवा से राहत मिलने का इम्कान है। मुल्क में सिप्ला इस दवा की तकसीम करेगी। चुनिंदा मुकामात पर ही ये दवा दस्तयाब रहेगी। ये कॉकटेल दरअसल 2 दवाओं का इम्तिजाज है। ये 2 दवाएं हैं कासिरोविम्ब और इमडीविम्ब। इन दोनों दवाओं से मिलकर एंटीबॉडी कॉकटेल तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि इस दवा के इस्तेमाल से अस्पताल जाने की जरूरत से बचा जा सकता है। वहीं अमवात की शरह में भी काफी कमी दर्ज की जा सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी रंजीता झा। रंजीता, बेहद अहम, हम लगातार ये बात देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से मुख्तलिफ जो दवाएं हैं, मेडिसिन की जो दुनिया है, उसमें लगातार रिसर्च हो रही है, नई नई दवाएं आ रही हैं। अब ये एंटीबॉडी कॉकटेल का नाम भी सामने आ रहा है, खास तौर पर हिंदुस्तान में इसका नाम लिया जा रहा है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। हिना, देखिए, जिस एंटीबॉडी कॉकटेल की हम बात कर रहे हैं, ये स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी है रॉश और सिप्ला। इन दोनों के गठजोड़ ने इस एंटीबॉडी कॉकटेल को बनाया है। इसकी प्रक्रिया पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई थी और अब भारत में भी इसकी आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि इसी कॉकटेल को राष्ट्रपति ट्रंप पर इस्तेमाल किया गया था जब उनको कोरोना हुआ था, और उसके बाद से ये कोशिश की जा रही थी कि भारत में भी इसे जल्द से जल्द लाया जाए और मरीजों पर इस्तेमाल किया जाए। जो पहली खेप है वो भारत पहुंच चुकी है, इस्तेमाल के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। दूसरी बैच जो है वो जून में उपलब्ध कराई जाएगी। पर मरीज की अगर बात की जाए, एक मरीज को कितना खर्च लगेगा, तो वो लगभग 60,000 रुपए है। एक जो कॉकटेल का किट आता है उसमें 2 मरीजों का इलाज हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ही ना ये है कि बच्चों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी है मरीज, चाहे वो माइल्ड सिम्टम के हो, वो सीवियर सिम्टम के हैं, तमाम जो मरीज हैं उन पर ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारत में हर अस्पताल को मुहैया कराने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है इस कॉकटेल दवा की, वो सिप्ला कंपनी को दी गई है। जी रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि दवाओं की दुनिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च और तहकीक की जा रही है और इसी का नतीजा है कि धीरे धीरे कोरोना से लड़ाई के लिए हम तैयार नज़र आ रहे हैं। कोरोना की अगर हम बात करें तो मुल्क में कोरोना के मामलों में नुमायां कमी देखी जा रही है। आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के 2 लाख से कम नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में कोरोना के 1,95,685 मामले सामने आए हैं। वहीं मौत के मामले में भी कमी देखी जा रही है। मुल्क भर में 24 घंटे में 3,496 अफराद की मौत हुई। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में 3,26,671 अफराद शिफायाब हुए। एक्टिव मामले 25,81,741 हैं। हमारे साथ सीधे मौजूद हैं मुंबई से हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, हम आपसे महाराष्ट्र का हाल जानना चाहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर आज के जो नंबर्स हैं, आदाद शुमार, क्या कुछ कहते हैं? बिल्कुल, देखिए, आंकड़े काफ़ी हमने देखा कि इस वक्त नीचे जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि कल जो आंकड़े गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं वो 22,000 है महाराष्ट्र में, और मृतक की जो संख्या है वो 361 है। और आपको हिना, अगर मैं याद दिलाऊं, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो आंकड़े आते थे वो 46,000 की संख्या में आते थे, और जो मृतक की संख्या रहती थी वो 900 से 1,000 तक होती थी। हमने देखा कि काफी गिरावट मिली है। उसके पीछे का वजह ये बताया जा रहा है, जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया थी काफी तेजी से, क्योंकि हमेशा महाराष्ट्र ने ज्यादा वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट भी मांगी है। हालांकि पिछले दिनों जब तूफान और
कुछ ऐसी चीजें थी जिसके चलते 2-3 दिन वैक्सीनेशन रोका गया था, तो एक बार आंकड़े 400-500 के आसपास जरूर गए थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि आंकड़े जो है मृतक की संख्या की वो 1.57% है, यानी हम जब शुरुआत में देखते थे वो 3% थी, तो आधा से ज्यादा जो है गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन एक समस्या वाली बात यह भी है, जो नया चैलेंजेस सामने आ रहे हैं जैसे ब्लैक फंगस, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है, उस पे देखने वाली बात होगी। लेकिन कोरोना को हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो मात तो बहरहाल नजर थोड़ी सी राहत की महाराष्ट्र खबर यही है प्रशांत कि कोरोना के जो मामले हैं वो कम होते जा रहे हैं। हाँ, जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या फिर अब येलो फंगस का जो नाम लिया जा रहा है, उस पर भी लगातार हम अपने तमाम रिपोर्टर्स से अपडेट ले रहे हैं। प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। इस वक्त की अहम खबर